ఎప్పటికప్పుడు మహారథి ఆత్మని పంపిస్తూనే ఉంటారు. దేశ విదేశాల నుంచి కూడా మహారథి ఆత్మలు మనకి సైలెన్స్ రిట్రీట్ సెంటర్కి వచ్చి మంచి మంచి క్లాసెస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవి ఏంటంటే పురుషార్థంలో మనల్ని బూస్ట్ చేస్తాయన్నమాట, పురుషార్థంలో మనల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్తాయి. సో అలాగే వాళ్ళు వచ్చినటువంటి అత్యంత విశేషమైనటువంటి ఆత్మ అన్నయ్య గారు రాజ్యోగి బీకే రామ్ ప్రకాష్ అన్నయ్య గారిని అన్నయ్య యుఎస్ఏ న్యూయార్క్ నుంచి వచ్చిన్నారనమాట. అన్నయ్యకి ఒక చేతి అందరం కూడా స్వాగతం చెప్తాము. सभी आपको एक हाथ की ताली से स्वागत देने पड़ेगी. ఓకే, అయితే అన్నయ్య గారు 40 సంవత్సరాలు బట్టి బాబా బిడ్డగా ఉన్నారు. అమెరికాలో చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే జరిగాయో అవన్నీ కూడా అన్నయ్య గారి నేతృత్వంలో జరిగాయి. అక్కడ పీస్ విలేజ్ అని చెప్పి అమెరికాలో ఇలాంటిదే చాలా పెద్ద రిట్రీట్ సెంటర్, 300 ఎకరాలు 300 ఎకరాల రిట్రీట్ సెంటర్ బాబాకి ఉంది అక్కడ. దాని పర్చేసింగ్, దాని కన్స్ట్రక్షన్లో అన్నయ్య చాలా విశేషమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు. అలాగే అన్నయ్య ప్రొఫెషన్లో కూడా అన్నయ్య ఇంజనీర్. సో అన్నయ్య అటు లౌకిక ప్రపంచంలోనూ అలౌకిక ప్రపంచంలోనూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. అయితే విశేషంగా ఏదైతే 2001 సంవత్సరంలో అమెరికాలో 2 పెద్ద వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ అని కూలిపోయింది తెలుసా మీకు? 2 విమానాలు వచ్చి 2 బిల్డింగ్స్ కూల్ చేశారు. అప్పుడు అన్నయ్య ఆ బిల్డింగ్లోనే ఉన్నారు. కానీ అది ఎంత విశేషమైన అనుభవం అంటే అన్నయ్య ఒక్కళ్ళే బయటికి రాకుండా తనతో పాటు చాలా మందిని అన్నయ్య బయటికి తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి అప్పుడు బాబా యొక్క శక్తి, ఈశ్వరీయ జ్ఞానం అన్నయ్యకి ఎలా ఉపయోగపడిందో మనకి ఇప్పుడు క్లాస్ ఉంటుంది. అన్నయ్య గారి క్లాస్ అందరం విందాము. అయితే ఒకటి ఏంటంటే, ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తగలుగుతారో, మీకు కొత్తగా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళకి 2nd ఫ్లోర్లో క్లాస్ ఉంది. అందరూ కూడా 2వ అంతస్తుకు వెళ్ళాలి. 2nd ఫ్లోర్, అక్కడ కార్నర్లో లిఫ్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళకి 2nd ఫ్లోర్లో క్లాస్ ఉంది. అన్నయ్య గారి క్లాస్ మీకోసం మళ్ళీ 12ంటికి ఉంటుంది. సో మీరు కూడా మిస్ కారు. ఇక్కడ ఎవరైతే రెగ్యులర్ బీకే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఫస్ట్ అన్నయ్య వాళ్ళకి క్లాస్ చేస్తారు. ఓం శాంతి. ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, फील सो हैप्पी, इतना अच्छा। मैं वहाँ अमेरिका में पीस विलेज में रहता हूँ। जब से हमने वहाँ रिट्रीट सेंटर लिया है, हमने 99 में लिया था, लेकिन बुद्धि में 1986 में था। हमने सबसे पहला रिट्रीट सेंटर ढूंढा था। दादी प्रकाश मुनि आए थे न्यूयॉर्क में, दादी जानकी आए थे। मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील जिन्होंने जो भी जानते हैं, उस समय मैंने बड़े दादी और दादी जानकी को रिट्रीट सेंटर दिखाया था। तो तब से लगन लगी हुई थी। तो देखो जितने भी अभी रिट्रीट सेंटर बनते हैं, मेरे को इतना अच्छा लगता है। हम कहते हैं ये एक शर्म देने वाली जगह है। ये रिट्रीट सेंटर है, ये एंड में बहुत आत्माओं को शरण देने के लिए, असाइलम के लिए बना हुआ है। जो हम कहते हैं सत्युग दुनिया की स्थापना का शुरू का समय, तो ये जो रिट्रीट सेंटर बन गए हैं ना, ये समझो सत्युग की स्थापना का कार्य चल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं रिट्रीट सेंटर क्यों बन रहे हैं, अब तो विनाश होने वाला है। नहीं, ये रिट्रीट सेंटर विनाश के कार्य के समय ही काम आने
कहते हैं ट्रांजिशन होगा ना, तो ये जो जगह है, ये सत्य की दुनिया की स्थापना के लिए महल बन रहे हैं, पर देखो महलों की तरह नहीं है, पर लेकिन कितने प्योर है, सबको आश्रय मिलेगा यहाँ से, उनको भगवान का यहाँ से परिचय मिलेगा, उनको आभास होगा कि हम सत्य में कैसे होंगे, ये यहाँ से मिलने वाला है। तो जितनी जल्दी हो जाए ये रिट्रीट सेंटर खड़ा करो, मेरे को ना दिल में बहुत बड़ा, देखो 2 साल पहले मैं हैदराबाद में आया था, मैं बाकी जगह गया था, तीनों जोन है ना मुख्य, उनमें मैंने प्रोग्राम किए थे, सिर्फ ये वाला रह गया क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम था फिजिकल, इस कारण से मैं आ नहीं पाया। तभी राजू बहन सुनीता बहन से मेरी बात हुई थी, लेकिन वो भी एक्यूरेट था, क्योंकि अभी मेरे को जब आने का मौका मिला तो मैंने उससे कहा कि देखो मैं नहीं आया था, पिछली बार अभी आ जाता हूँ, वो भी खुश, मैं भी खुश, मेरा टाइम भी सफल हो गया। मैं वो जो मीटिंग है ना जो विदेशों की हो रही है, नेशनल कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, सबकी मीटिंग होती है, तो उसके लिए मैं आया, तो यहाँ मेरे पास 3-4 दिन थे, तो मैं 3-4 दिन आपके पास आया, पर मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपने तो रिट्रीट सेंटर ही खड़ा कर दिया। 2 साल पहले तो नहीं था ना, नहीं था। तो ऐसे जिसको कहते हैं ना लाइटनिंग स्पीड, अब भी समय आ गया है, ये भी धीरे धीरे करने का है। जो कुछ भी चाहिए ना इसको करने के लिए तन मन धन लगा दो पूरे का पूरा। जितना आप सोचते थे ना कब पूरा होगा, उससे आधे समय में होना चाहिए। कौन प्रॉमिस करते हैं? ये प्रॉमिस करते हैं, किसमें हिम्मत है प्रॉमिस करने की? सब में पक्का। देखो ये है, तो ये समझो सत्य की दुनिया की स्थापना, दुनिया को जब त्राही त्राही मचेगी, बाबा के घर में आएंगे तो उनको राहत मिलेगी। तो जितनों को राहत मिलेगी उतनों की आपको आशीर्वाद मिलेगी, और जो आशीर्वाद की शक्ति है उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। कहते ना गरीबों की आशीर्वाद लग जाती है, दुखियों की आशीर्वाद लग जाती है। हम कई बार सोचते हैं हमको दीदी दादियों से आशीर्वाद मिले, लेकिन हमने क्या नोट किया है, जो आशीर्वाद दुखियों की होगी, त्राही त्राही करने वाली आत्माओं की होगी, उसका आपको तीर लगेगा। जो भी तन मन धन से इसको खड़ा करेगा ना, आप देखना इतना आपको नशा रहेगा। मुझे भी याद है जब हमने ये किया था, रिट्रीट सेंटर बनाया था, हमको 1999 में मिला था, कुछ पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन सभी ने करने इधर से उधर से छुपा हुआ होता है ना, माताओं के पास कितना छुपा छुपा होता है ना, माताएं हमेशा छुपा के रखती है ना। मुझे याद है जब छोटे होते थे, कहीं से भी मिलता था ना, फिर माता को बोलते थे लेके आओ, नहीं है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अल्टीमेटली को कहीं ना से निकाल के ले आते थे, है कि नहीं है? तो अपने आप को ये नहीं समझो कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। कहते हैं जब एंडिंग का समय होता है, चाहे कोई रेस भी लगी होती है, तो जब बिल्कुल जब लास्ट का पड़ाव होता है ना, लास्ट का जब थोड़ा सा समय होता है ना, पूरी हिम्मत लगानी होती है। आप कभी नोट करना, जब अंत का समय आता है उसी समय थकावट भी सबसे ज्यादा होती है, और उसी समय हिम्मत भी सबसे ज्यादा होती है। मैं आपको घोड़े का मिसाल दूं, जो घोड़ा रेस करता है ना, तो वो उसको जो की होता है ना, वो भगाता है, फिर वो घोड़ा एकदम थक जाता है। जब वो एकदम घोड़ा थक जाता है ना, तो जोकी को पता लग जाता है अभी ये बिल्कुल ना ब्रेक होने वाला है, इस हिम्मत हारने वाला है। तब भी वो ऐसी उसको किक लगाता है, तो वो जो थकावट है घोड़े की सारी निकल जाती है, फिर वो घोड़ा
इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है, नंबर मान ले लेता है। तो ये आप करके दिखाने का मंजूर है, ऐसा हिम्मत करने का कि अंत का समय आया है ना, हमको रेस में आगे जाना है। ये नहीं बहुत जगह रिट्रीट सेंटर बन गए हैं, अभी हम तो बहुत पीछे हैं, पीछे वाले ही वो घोड़े को ऐसी किक लगाएंगे, सबसे आगे निकल जाएंगे। मंजूर है ना ऐसा? तो ये आपको बहुत बहुत एडवांस में ही कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे वो पूरा फलीभूत होके, मेरे को भी सुबह सुबह ख्याल आ रहे थे, अरे मैं इनको कुछ आइडिया दूंगा, मैं भी इंजीनियर हूँ ना। अमेरिका के जितने भी रिट्रीट सेंटर हैं या जितने सेंटर्स हैं, कहीं ना कहीं मेरा हाथ होता है, कुछ ना कुछ उनको राय देना, कहीं जाके जगह देखना। तो हमको प्रॉपर्टीज का, मेरे को प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट का मेरे को अनुभव है, बहुत पुराना। और बाबा के साथ मैं 50 वर्ष से जुड़ा हूँ, तो मेरी ये गोल्डन जुबली भी है यहाँ। तो इतना अच्छा ये गोल्डन जुबली अपने ब्राह्मण जीवन की, भारत में सिर्फ बड़ी बहन जो छोड़ के बाकी सबसे पहले हम कुमार, मैं कुमार भी 21 वर्ष का था जब मैंने शुरू किया बाबा के पास आने का। तो मैं आपको बताऊं, मेरे जो 50 वर्ष है ना, ढीले ढाले नहीं रहे, एकदम रफ एंड टफ योगी। मेरे को ना इजी योगी है ना, जैसे कहते हैं ना इजी योगी, मेरे को आजकल ये इजी योगी का शब्द ना अच्छा नहीं लगता है। मैं देखा जितने हम इजी योगी बनते ना, वो इजी बनते बनते थोड़े थोड़े ना लेजी योगी भी बन जाता है, पता है ना, लेजी। मतलब बाबा ने कहा ना इजी रखो, सब इजी करो, मैंने देखे ढीले बन जाते हैं। तो हमको रफ एंड टफ योगी बनना है। रिट्रीट सेंटर में तन मन धन से ये सिर्फ बनना ही नहीं है, लेकिन इससे सेवा करने के लिए भी अपने आप को आपको तैयार करना है। मेरे को बहुत अंदर में ना फीलिंग्स आती है, जैसे मेरे को अंदर में फीलिंग होती थी कि मैं भाई हूँ, बाबा हमेशा माताओं की महिमा करता है, तो मेरे को थोड़ी जेलसी भी होती थी कि मैं भाई क्यों बना, बहन क्यों नहीं बना। तो पर कर तो कुछ नहीं सकता हूँ। फिर मेरे को लगा ब्रह्मा बाबा भी है ना, वो भाई मेल बोली में थे ना, लेकिन उसको बड़ी माँ कह देते हैं। तो मेरे को लगता था अगर ब्रह्मा बाबा को बड़ी माँ कह सकते हैं, तो मैं माँ का रोल नहीं अदा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो लगा कि कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी युक्तियाँ कि माताएं क्या करती हैं, तो मैं भी वो करूँगा। तो जैसे माताएं खाना बनाती हैं, तो मैंने खाना बनाना सीख लिया। अभी देखो वहाँ 20 विलेज में जितनी ब्रेड बनती है मैं ही बनाता हूँ, और सुबह का अमृत केले का चाय भी जब मैं होता मैं ही बनाता हूँ, चाय बना के सबको पिलाता हूँ। और भी पकोड़े बनाना, खिचड़ी बनाना, सब चाप, हर तरह का काम मैं 200 बंदों का ना खाना बना सकता हूँ। और ऐसा बनाऊंगा कि 2-3 घंटे में तैयार करूँगा, चाहे मैं अकेला ही करूँ। बनाता सिंपल हूँ, लेकिन सब लोग उनकी उंगलियां चाहते हैं, टेस्टी बना देते हैं। तो पर मैंने देखा है एक खाना ही जो है वो शरीर में जाता है, बाकी सब तो शरीर मेरे लिए करता है। तो खाना ही तो मैं देता हूँ शरीर को, बाकी सारा काम शरीर करता है ना। शरीर की आंखें हैं, उनके द्वारा देखता हूँ, मुख द्वारा बोलता हूँ, टांगों द्वारा चलता हूँ, हाथों से काम करता हूँ। तो शरीर मेरा कितना मेरे को कोऑपरेट करता है, मेरी हेल्प करता है। तो मैं शरीर को सिर्फ क्या देता हूँ, सिर्फ खाना देता हूँ। तो वही ताकत शरीर की। तो जितना मैं बाबा की याद में खाना बनाऊंगा,
उतना उतना शरीर में ताकत आएगी, सबकी दुआएं मिलेंगी। तो मैं खाना जब बनाता हूँ, ब्रेड बनाता हूँ, मैं 3 बजे 3:30 बजे सुबह शुरू कर देता हूँ। कोई नहीं होता उस समय, इतना प्यार चला जाए, इतना प्यार कि कोई भी वो ब्रेड खाए उनको लगेगा पता नहीं इसमें कहाँ का टेस्ट है। तो फिर मेरे को कहते हैं आपने ब्रेड बनाई, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, आप इसमें क्या क्या डालते हो? मैं क्या बाकी जो डालता हूँ वो डालता हूँ, लेकिन प्यार तो खूब डाल देता हूँ, खुशी भी खूब डाल देता हूँ। और फिर मेरे को जब सब लोग उसको खाते हैं तो उसकी जब दुआएं मिलती है ना, उससे बिल्कुल ही अंदर में ना ताकत आ जाती है। तो वो मैंने महसूस किया। तो मेरे को होता है कभी खाना बनाने वाले सुस्ती वाले ना हो, झगड़ा करने वाले ना हो। मुझे पता है एक बार हम टर्न भी लेते हैं, हफ्ते में एक बार हम भी बनाते हैं। और उनको पता है जिस दिन राम प्रकाश बनाने आएगा ना खाना, उस दिन बर्तन साफ करने वालों को भी छुट्टी हो जाती है। क्यों? मैं खाना बनाते बनाते बर्तन भी साफ कर देता हूँ। क्योंकि जो इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग का मतलब है सिंप्लीफाई करना, इंजीनियरिंग का मतलब है इजी बनाना। मैंने देखा है कई बार लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद वो ना बर्तन छोड़ देते हैं, तो उसका जो होता है ना, उसकी सब्जी वगैरह होती है वो चिपक जाती है, फिर उसको ठंडे से कितना रगड़ना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही वो पॉट उतरता है ना, वो गरम गरम होता है, उसमें पानी डालो, थोड़ा सा मिलाओ, थोड़ा सा साफ करो, एकदम साफ हो जाता है। होता नहीं होता? तो ये भी इंजीनियरिंग है। उसको मैं कहता हूँ, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग बनाते हैं, मैं भी कहता हूँ ये पॉट इंजीनियरिंग है, तो पॉट को साफ कैसे करनी, वो भी इंजीनियरिंग बनाने का। तो देखो मेरे को ना इस चीज का नशा रहता है कि मैं ये जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते थे, अभी महसूस होता है उसकी क्या वैल्यू है। तो खाना बनाते समय खुश, कई बार मैं गीत गाता हुआ बनाता हूँ, तो वो कहते हैं आप किसको गीत सुना रहे हो? मैं ब्रेड को सुना रहा हूँ, ब्रेड बन रही है ना, उसको प्यार के बाबा के गीत सुना रहा हूँ, तो उसमें बाबा की सारी खुशी और प्यार चला जाए। मुझे याद है एक बार मैं गया, 2 जने मिलके बनाते, कहते 2 जने बनाए, तो वो बहन आई तो कहने लगी आज मेरी खाने की टर्न है, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ अभी, पर मेरे को बनाना है। मैं कहा बहन जाके आराम करो, आराम करो। मैं क्या वो जो थकावट में तो खाने में जाएगी, तो जो खाने वाले वो भी कहेंगे जाके आराम करो। तो ऐसी थकावट नहीं डालनी है खाने के बीच में। तो इस तरह का मेरे को अंदर में बहुत, एक भाई होने के नाते कैसे बहन बनना, माता बनना, वो मैंने ना अपने जीवन में बहुत सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ। तो मैं देखो छोटी छोटी चीजें दूँ, क्योंकि ये रिट्रीट सेंटर बना है ना, शुरू में क्या होता है, सब में बहुत उमंग सा होता है। मैं आपको दिल से बात बताता हूँ, मैं बहुत जगह चक्कर लगाया है, भारत में बहुत से रिट्रीट सेंटर बने हैं, जो उमंग सा उनको पहले होता था ना, थोड़े समय के बाद ना कौन सा हो जाता है, फिर ना करते जो उमंग सा होता है ना, ढीला होता है, फिर वो मशीन की तरह काम करते हैं, फीलिंग नहीं होती है उसके बीच। तो मेरे को ना अंदर में है कि आपके अंदर रिट्रीट सेंटर की रोज नवीनता नजर आनी चाहिए। कुछ ना कुछ नया सोचो, कुछ ना कुछ नया करो, कुछ ना कुछ वो करो जो किसी ने नहीं किया, कुछ ना कुछ वो करो जिसको कोई करना ना चाहता। बहुत सी चीजें हैं, बर्तन साफ कोई नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मजा ही बर्तन साफ करने का। इतना मजा, मेरे को टाइम होगा तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन जो सुनाऊं मैं अभी सुनाऊं, बर्तन साफ करने का मजा सही सुना दूंगा। तो देखो मेरे को जब ना फील हुआ ना कि आत्मा से शरीर चलता है,
कहते हैं ना आत्मा चली जाती है तो शरीर चला जाता है ना। तो शरीर में वैल्यू है शरीर की। आंखों बिना दिखाई नहीं देता, मुख द्वारा बोल दे तो उसके बिना बोल नहीं सकते हैं, तो सब कुछ है ना। तो मैं जब ज्ञान में आया तो बस मेरे को ये एकदम क्लियर हुआ ना, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है और आत्मा की शक्ति से शरीर चलता है। तो आपने कभी नोट किया होगा ना, अगर आत्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि तो ऑर्गन है, लेकिन मन की उसकी आत्मा की शक्तियाँ हाँ, ये तो है कि नहीं है। तो वो भगवान की शक्तियाँ भी कौन सी है? भगवान को कभी कहते हैं सहनशीलता का सागर? नहीं कहते ना कभी। तो सहनशीलता शक्ति नहीं है। अगर मेरे में प्यार है ना, सहनशीलता अपने आप ही आ जाएगी। होता है नहीं होता है? तो प्यार चाहिए, सहनशीलता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिससे प्यार होता है उस पर क्रोध आता ही नहीं है। क्रोध आता है तभी तो सहन करना पड़ता है, ना क्रोध आए ना सहन करने की जरूरत पड़े। तो हमको सिर्फ प्यार, खुशी, शांति। कभी आपने नोट किया है, आप जिस दिन बहुत खुश होते हो 4 घंटे भी सोएंगे, सुबह जब करके उठ जाएंगे, उमंग उत्साह होता है नहीं होता है? और जिस दिन आप उदास होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, है ना, वरीज होती है, उस दिन आप 6, 7, 8 घंटे भी सोएंगे, सुबह उठेंगे फिर भी थकावट होती है, होती नहीं होती है? तो इसका मतलब पहले 4 घंटे में उठ गए थे, अभी 6, 7, 8 घंटे में भी नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं खुशी से शरीर में ताकत आती है। कहना इसे हैप्पीनेस जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी, फिजिकल एनर्जी। देखो सबको अनुभव है कि नहीं है? तो अनुभव हाथ खड़ा करो, सबको है कि नहीं? देखो ये रियलिटी है। देखो किसी दिन आप बहुत थके हुए होते हो, बहुत थके हुए होते हो, एक भी ड्रॉप एनर्जी करनी है और आप आते हो हैं सेंटर पर और मैंने कहते हो प्लीज यहाँ पे बहुत काम पड़ेगा, थोड़ा सा ये काम कर दो। आपके नहीं बहन जी मैं तो योग के लिए आया था, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कहते नहीं आप काम करते हुए योग कर लेते, कर्म योग करना ना, ऐसा होता है कई बार, कई बार ऐसे सुनने में आता है। तो जब उन्होंने प्यार से कहा फिर अच्छा बहन जी मैं करता हूँ, तो आप करने लग जाते हो। काम करते करते आपको खुशी मिलती है, बहन जी भी मुस्कुराते हैं, उनकी भी दुआएं आपको मिलती हैं, आपको लगता है आपने वो काम 2 घंटे का था पूरा कर दिया, आप भी खुश, बहन भी खुश। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपकी थकावट भी गायब हो गई। किस किस को ये अनुभव है कि नहीं है? तो वो शरीर में तो ताकत थी नहीं, तो वो कहां से आई वो शरीर में ताकत? है तो सच्ची बात ना, काम किया शरीर ने तो किया ना, लेकिन वो शरीर में ताकत किस चीज की थी? तो मैं कह सकता हूं ये प्यार की शक्ति थी। तो हम कह सकते हैं लव जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी। तो देखो ये है फैक्ट, लाइफ के फैक्ट। खुशी की शक्ति, प्यार की शक्ति और देखो शांति की शक्ति। कितनी चीजें होती हैं, आप लगे हुए कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत समय से नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन है, फिर पर शांति से एक बार बैठते हो, साइलेंस होके बाबा को दे देते हो, हल्के हो जाते हो, शांति की महसूसता होती है, अचानक सोल्यूशन निकल आता है। होता है ऐसा? बोलो हाथ खड़ा करो जिनको होते हैं। शांति की शक्ति, सोल्यूशन मिल जाती है। तो वास्तव में ये जो परमात्मा की शक्ति है ना, जब मेरे को पता चला मैं आत्मा हूं, तो मेरा डीएनए जो भगवान का डीएनए है वो है। तो मेरा भगत और भगवान का रिश्ता खत्म, मेरा रिश्ता बन गया बाप और बच्चे का। और मेरा जैसे माता पिता का डीएनए मेरे शरीर में है, मेरे में आत्मा में परमात्मा का डीएनए है, ये समझ मिल गई। तो जो परमात्मा की शक्तियां हैं, प्यार, खुशी, शांति, अचानक मेरे को महसूस होने लग जाता है।
कि मेरे में वो है, तो तब लगता है वही है आत्मा की शक्ति। तो इन शक्तियों से ही शरीर चलता है। बाकी सब और भी कई आ जाती है। वास्तव में देखा जाए हम कहते हैं प्योरिटी की शक्ति। प्योरिटी अपने आप में कोई शक्ति नहीं है। प्योरिटी माना जो जो चीजें किसी चीज में होनी चाहिए वो हैं, उसको प्योर कहा जाता है। जैसे पानी है ना, उसको कहते हैं H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन के, दोनों मिल गए तो वो पानी बन जाता है। कोई कहेगा अरे ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, मैं थोड़ी और ऐड कर दूँ। जो केमिस्ट्री जानने वाले हैं ना, तो कहते हैं 1 एटम और ऑक्सीजन का डाल देंगे तो वो H2O की बजाय H2O2 बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कहीं घाव हो जाता है तो लगाते हो ना, है? तो वही बन जाता है। तो उसको कहेंगे इम्प्योर वाटर। माना जितना हमको चीजें चाहिए आत्मा के अंदर, अगर वो सब की सब हैं तो वो आत्मा प्योर कर दी जाती है। कहते हैं ना सच्चा सोना, जिसमें पूरा का पूरा 24 कैरेट का है, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है फिर वो इम्प्योर कहलाता है। तो ऐसे ही आत्मा में प्यार, खुशी, शांति और उसका जो बाई प्रोडक्ट है ना, गुड विशेष, काइंडनेस, कंपैशन, जनरॉसिटी, बड़ा दिल, ये इन्हीं के ही बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो आत्मा की शक्ति से ये शरीर चलता है। तो मेरे को अंदर में फील होता था फिजिकल तरीके से बॉडी कैसे चलती है। देखो पंप होता है ब्लड, ब्लड सारे शरीर में फैला हुआ है, आप उसको सुई लगाएंगे ना ब्लड निकल आता है। तो कभी महसूस करके देखो आत्मा की शक्ति जो है पूरे शरीर में फैली हुई है, माना पूरे शरीर में प्यार, खुशी, शांति ना सिर्फ फैली हुई है, यहाँ तक मेरी त्वचा में भी आई हुई है, मेरी स्किन में भी आई हुई है। कभी देखा आपने पसीना निकलता है ना शरीर से, निकलता है अंदर से बाहर निकलता है, उसकी स्मेल भी होती है। तो कभी आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि आपके अंदर से प्यार, खुशी, शांति की तरंगें निकल रही है, वो सारे ब्रह्मांड में जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, मैं देखो कोई भी चीज टच करूंगा ना, मैंने ये टच किया ना माइक्रोफोन को, इसमें प्यार और खुशी की तरंगें चली है। कोई भी मैं तो जो मैं कर्म करती है ना, आत्मा जब कर्म करते हैं तो कर्म करने से हम टच करते हैं, कुछ भी चीज टच करेंगे वो प्यार और खुशी से भर जाती है। जस्ट इमेजिन करके देखो कि मेरे अंदर से प्यार और खुशी चारों तरफ से निकलकर वातावरण में फैल रहा है, हवा चल रही है, तो हवा जो बॉडी को टच करके जाती है, आगे जाते 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 सारे हवा में प्यार और खुशी का वातावरण, जिसको कह देते हैं ना वाइब्रेशन फैलाना, प्यार और खुशी की वातावरण, वो आपको महसूस होगी। तो कभी इमेजिन करते हैं कि हवा टच करके जो जा रही है, सारे प्यार और खुशी फैल रहा है। तो मैं जो पांचों तत्व है ना, उनको, क्योंकि पांचों तत्व में शक्तियां बहुत है, प्यार है ना, लेकिन पांचों तत्वों से ही शरीर बनता है। पांचों तत्वों में शक्तियां तो पूरी है, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, तीनों ही है ना अजन्मे हैं, तीनों ही सदा काल के हैं और तीनों ही मोस्ट पावरफुल है। लेकिन फर्क क्या है, प्रकृति में जान नहीं है, करंट नहीं है, वो उससे आत्मा से जब मिलता है ना, तो प्रकृति भी क्या हो जाता है, एक्शन में आ जाती है, उसमें जीवन आ जाता है। तो हम प्रकृति में जान डालते हैं। कभी आपने ऐसा महसूस करके देखा है?
मैं प्रकृति में जान डाल रहा हूँ। जो हवा मेरे को टच करके जा रही है, मैं उस हवा में प्यार और खुशी डालकर, और वो हवा दूर दूर से, देखो पांचों तत्व कैसे काम करते हैं। हवा में पानी भी है, हवा में हवा भी है और स्पेस है, कहते हैं ना आकाश, वो उसको आगे रास्ता बताता है, उसमें गर्मी भी है। तो सभी पांचों तत्वों को मेरे द्वारा ताकत मिल रही है, जीवन मिल रहा है। मेरे को ऐसा महसूस मेरे को अंदर में होता था, पर मैं किसी को कह नहीं पाता था। लोग कहेंगे पागल हो गया। मेरे को पागल लोग कहते थे, क्योंकि मैं इंजीनियर बना था। पहले सारे बुरे काम करता था, लेकिन बाबा का बना, एक हफ्ते में सारे बुरे काम छूट गए। फिर मैं इसमें जाने लगा, तो लोग मेरे को मोहम्मद तुगलक कहने लगे। मोहम्मद तुगलक का नाम सुना है? उसका पढ़ा लिखा बेवकूफ मानते थे, तो मेरे को भी वही मानते थे। तो मैं कहता था, गीत बनता है ना, तुम समझो हम पागल है, हम समझो तुम पागल है, तो डिसाइड क्यों करेंगे। तो मेरे को जब इस तरह की फीलिंग आती थी, मैं कुछ कहते, वो कहते क्या ये पागल बातें कर रहा है, पर मेरे को अंदर में फील होता था। तो क्या होता था, अभी जब मैं पानी की बात कर रहा हूँ ना, कि मेरे को कुछ भी मैं चीज टच करूँ ना, उसमें प्यार और खुशी जाएगा। तो जब मैं बर्तन, तो ये हुआ क्या, मेरे को लगता है कि जो हम देवता बनेंगे कर्मों से बनेंगे, जो हम पावन बनेंगे कर्मों से बनेंगे, योग से नहीं बनेंगे। देखो कहने में आता है कि योग से पवित्र बनेंगे, लेकिन इसका प्रोसीजर है। तो देखो मेरा जो बैकग्राउंड थी ना इंजीनियरिंग की, उसमें यही चीज आती है, एप्लीकेशन, कि अप्लाई करना। ज्ञान है वो एक ना इंफॉर्मेशन है कि मैं आत्मा हूँ, ये मैं अविनाशी हूँ, आत्मा सुखी है, आत्मा प्यार से भरी हुई है, वह परमात्मा की बच्ची है। तो मेरे को दूसरे भी ऐसे नजर आने लगे, तो वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब मैं उसको कार्य में लगाता हूँ, किससे बात करता हूँ, 90 शब्दों में जितना यूज करना है, नॉलेज को उतना यूज करूँ, समय पर करूँ, तो जितना जितना मैं एक्यूरेटली उसको यूज करता हूँ, तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो विजडम में बदल जाती है। तो माना अप्लाइड नॉलेज विजडम बन गया, श्यामक बन जाती है। हम जब कॉलेज में थे, प्री इंजीनियरिंग में हमको पढ़ाया गया फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लेकिन जब इंजीनियरिंग में गए हमको पढ़ाया गया अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये भी एक स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग है, ज्ञान को कैसे समझ में बदलना है, स्यानक में बदलना है। ऐसे ही जब मेरे को पता चला कि आत्मा की शक्तियाँ प्यार, खुशी, शांति है, तो वो जो शक्तियाँ जब मेरे शरीर में आती है, मेरे में उमंग सा आता है, अंदर में प्यार और खुशी आता है। और जिसमें प्यार और खुशी आएगा, आप देखना वो खाना कम खाएगा, काम ज्यादा करेगा, सोएगा कम, और वो थकावट नहीं होगी। आजकल कहते हैं ना, मैं थकावट, पता है सबसे बड़ी थकावट कौन सी है? काम ना करने की थकावट। जो काम नहीं करता ना, वही थका हुआ है। तभी कहते हैं किसी से कोई काम करवाना हो ना, जो बहुत बिजी है ना, उसको दे दो, वो कहीं ना कहीं से साथ टाइम निकाल के कर ही देगा। और जो नहीं करने वाला ना, उसको दे देगी ना, खाली बैठा हुआ है, अरे वो खाली इसलिए है, कुछ करता नहीं है, इसलिए खाली है। तो कहने का मतलब इस तरह का मेरे को अंदर में आता था। तो मेरे को वही था कि जब हम प्यार और खुशी में होंगे, तो दिल होगा काम करने का, तो काम करेंगे, उसमें प्यार और खुशी जाएगा, तो उससे क्या होगा, काम करने से आपको खुशी मिलेगी, काम करने से शरीर में ताकत है वो लगेगी, और साथ में जो जो चीज़ों को आप टच कर रहे हो, वो पूरे उसमें, पूरे ब्रह्मांड में मेरे कर्मों के द्वारा शक्ति जा रही है, प्यार और खुशी की शक्ति। तो जब मैंने देखा, एक बार लोग खाना खा के चले गए, बर्तन पड़े हुए ढेर के ढेर,
तो छोटी छोटी कन्याएं बेचारी को मेरे को बड़ा ऊपर आता है। मैं भी 21-22 साल का था, कन्याएं की 15 साल की, 16 साल की, 18 साल की। तो एक बार मैंने देखा इतना प्रोग्राम हुआ, सब खा पी के चले गए। पहले भी वो काम कर रहे थे, बाद में वो ना बर्तन साफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं भी बर्तन साफ करूँगा। कहते नहीं भाई आप तो इंजीनियर हो, आप नहीं करो, हम करेंगे। तो मैं क्या इंजीनियर, मैं बाहर हूँ, यहाँ थोड़े इंजीनियर हूँ, क्या मेरे माथे पर लिखा है कि मैं इंजीनियर हूँ? साधारण हूँ ना, तो मैं करूँगा। तो उन्होंने करने दिया। पर मेरे को फीलिंग क्या आती थी कि जब मैं बर्तनों को साफ कर रहा हूँ तो जो पानी, मैं पानी से खेल रहा हूँ, मैक्सिमम पानी को टच कर रहा हूँ, तो वो पानी जो टच करता हूँ, वो पानी में जो प्यार और खुशी जा रहा है वो नाली में जाएगा, वहाँ प्यार और खुशी बांटेगा। फिर वो बड़े नाले में जाएगा, वहाँ भी प्यार और खुशी चला जाएगा। फिर दरिया में चला जाएगा, अल्टीमेटली सागर तक पहुँच जाएगा। बर्तन मैंने यहाँ साफ किए, मेरे बर्तन साफ करने से प्यार और खुशी सागर तक पहुँच जाएगा। कभी आप तालाब में पत्थर डालो, है ना, उसकी तरंगें उठती है ना, है ना, रिपल इफेक्ट होता है। कभी आपने नोट किया, वो रिपल उठते हैं, जाते 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 कहाँ जाके खत्म होते हैं, कहाँ जाके खत्म होते हैं, किनारा के जाते हैं ना, वहाँ जाके खत्म होते हैं। तो मैं जो भी कर्म करता हूँ, मेरे प्यार और खुशी की जो वातावरण है ब्रह्मांड के एंड तक जाता है। तो मेरा जीवन इस तरह का। तो क्या लगता था, मैं जब पानी से खेल रहा हूँ, फिर जब मैं बर्तनों को मांज रहा हूँ, मेरे को लगता जैसे माँ अपने बच्चे को नहलाती है, तो मैं भी रगड़ रगड़ के उसको नहला रहा हूँ, तो उसको जोर जोर से मसल के नहला रहा हूँ। और जब बर्तन साफ होकर चमक उठते थे, ऐसे लगता था बर्तन मुस्कुरा रहे हैं और मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं। कहते देखो हम गंदे पड़े हुए थे, हमको यूज करके लोगों ने सिंक में डाल दिया, हमको मक्खी मच्छर की तंग कर रहे थे, आपने हमको साफ कर दिया, थैंक यू सो मच। अभी हम अच्छे बर्तनों में जाके बैठे थे, तो दुआएं मिलती थी ना बर्तनों की। और मतलब ऐसा फील होता। और फिर मैं क्या देखता, बहनों के चेहरे से मेरे को लगता था मुझे उनके दिल से मेरे को ना दुआएं मिल रही हैं। तब मैंने महसूस किया दुआएं सिर्फ बड़ों से नहीं मिलती, छोटों से भी दुआएं मिल सकती हैं। और छोटों से दुआएं लेना बड़ा इजी होता है। बड़ों को ना कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो कि हाँ भाई अच्छा है, इतना ही बोलेंगे। लेकिन छोटे छोटे को थोड़ा सा भी आप उनका मदद कर दोगे ना, कितना प्यार से ना आपकी बाबा होगी कि होगी। तो जो फ्री में दुआएं ले रही है ना, छोटे छोटे काम करके छोटी छोटी बहन भाइयों को खुश करो। तो इस समय सारी दुनिया में दुखी है, शांत है ना, गरीब लोग हैं, धन होगा चाहे, लेकिन उनमें प्यार और खुशी की कमी है। उनको आप दुआएं भेजेंगे तो आपको बहुत सी दुआएं मिलेगी। ऐसा मेरे को ना अपने जीवन में ना महसूस होता है। तो यही जो सीक्रेट है ना, मेरे को समझ आती है, मेरे को खुशी मिली तो ऐसे ही मिलेगी। तो मेरे को एक ना सीक्रेट पता, जिसको कहते हैं चस्का लग जाता है। चस्का लगना ना आदमी वो नहीं हो जाते, कहते जैसे शराब का नशा होता है ना। तो मेरे को खुशी का नशा होने लगा। मैं तो बर्तन साफ करो और खुश हो जाओ। तो वहाँ भी मैं अमेरिका में गया, जब भी कोई काम करने की बात आती थी, अच्छा स्टेज पर कौन जाएगा, VIP से कौन मिलेगा, MC कौन करेगा, मैं चुप रहता था। वैसे भी हम कहते हैं हम तो साधारण से लोग हैं। और जब बात आती झाड़ू कौन लगाएगा, बर्तन साफ करेगा, मैं हाथ खड़ा कर देता, सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि बर्तन साफ कोई नहीं करना चाहता है। कहते मेरे हाथ को रफ हो जाएंगे, है ना, बहुत रहता है। तो जब मैं हाथ खड़ा करता था सब लोग खुश। और फिर मैं गीत गाता और बर्तन साफ करता था, तो सब कहते थे तुम गीत गा रहे हो। मैं कहा हाँ मैं बर्तनों को सुना रहा हूँ। तो लोग हंसते थे। फिर थोड़े आके ना मेरे बर्तनों को पूछने लग
ये तो मेरे को करना था। कहते हमने आपको देखा, आप बड़े खुश थे, हमको भी खुश होना था, तो हम आपके नजदीक आ गए। तो आपके अच्छा खड़े खड़े क्या करते, हमने बर्तन साफ करना शुरू कर दिया। पर एक बार मैं थोड़ा नाराज था, थोड़ा गुस्सा आया हुआ था किसी बात का। उस दिन मैंने देखा कोई मेरे नजदीक ही नहीं आ रहा है, सब दूर दूर से बोलते हैं हाय राम, हाउ आर यू, वर्किंग हार्ड। पर जब तक मैं अपना चेहरा उठाऊं वो गायब। मैं कहा तो कोई मेरे पास नहीं आ रहा है, लगा क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो एक ही कारण नजर नहीं आया, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। तो गुस्से वाले के पास कौन आएगा, करेंगे ना, कोई आएगा गुस्से वाले के पास, नहीं आएंगे ना। फिर मेरे को लगा पर इनको कैसे पता चला कि मैं गुस्से में हूँ, इनको कैसे मालूम पड़ा। कोई कहेंगे देखो आपके चेहरे से मालूम पड़ जाता है, कोई कहेगा आपकी वाइब्रेशन मिल जाती है। पर उससे भी तरीका इजी है, बच्चों की आवाज से सबको मालूम पड़ जाता है कि आपका मूड कैसा है ना। गुस्से में होते हैं, बर्तन भी घबराते हैं, बचाओ बचाओ, आज हमको गिराएगा बिगाड़ेगा, हमको छोड़ेगा, तो बर्तन भी घबराते हैं, होता ही होता बच्चों की आवाज से। तो माना अभी आपको फील हुआ कि जिससे हम फीलिंग से कोई काम करते हैं ना, उसका इफेक्ट बर्तनों में गया कि नहीं गया। अगर खुशी से करते हैं उसकी आवाज अलग होगी, उससे चारों तरफ जाएगा, खुशी का बात। गुस्से में होगा, हमने देखा गुस्से में दरवाजा भी बंद करेंगे ना, लगेगा जैसे दरवाजा ही तोड़ देंगे, होता ही नहीं है ना। बर्तन साफ करते भी गुस्से में होते, कहते हैं कि तुम गुस्सा सारा बर्तनों पर क्यों उतार रहे हो, बर्तनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसे कहते कि नहीं कहते। तो दरवाजा जो तो दरवाजा तोड़ दो क्या, जो लोग गुस्से में होते हैं जमीन पर भी चलेंगे ना, धम 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 कहते रावण आ गया बचो बचो, होता ही नहीं होता है ना। तो लोगों के कदमों से पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है मेरी जिंदगी कर्मों के आधार से सब कुछ उसके आधार से बनी है। तो पांचों तत्वों में अपने प्यार और खुशी को
करता है मैं 3 दिन हूँ यहाँ पर, कुछ भी प्रोग्राम बनाए कैसे भी हैं, कभी शाम को भाई बहनों के साथ इकट्ठे मिल के बात करनी हो वो भी कर सकते हैं। पर मेरे को था कहते थोड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी अनुभव सुना दूँ मैं, सुनना है कि तो मेरे पास 5-7 मिनट है, फिर मेरे को एक मधुबन की तरफ से एक क्लास है वो कराने के लिए जाने का है। तो मैं 64वीं मंजिल पर था, 2 ट्विन टावर थे, 110 मंजिल के दोनों थे, साथ में 5 और बिल्डिंग थी। तो मैं वहाँ पे काम करता था, प्रोजेक्ट मैनेजर था। और जब प्लेन आके पहला प्लेन आके टकराया, सबको मालूम है ट्विन टावर का, सबको दिखा हाथ खड़ा करो, सबको मालूम है। हाँ, तो आपको मालूम है ना कि इन्होंने सुना होगा एक भाई था वहाँ पर, है ना, तो जो भाई को फिर कैसे कैसे वो नीचे उतर के आया, है ना, उसका आप अनुभव टीवी में सुना होगा, जो पुराने हैं 3-4 साल, वो भाई मैं ही था। तो जिनका आपको किस समय कहीं को नहीं पता होगा, कहीं को नहीं पता था। तो क्या था, तो मैं उसका आपको थोड़ा शेयर करता हूँ। 64वीं मंजिल पे था, जब प्लेन आके टकराया तो लगा कि अर्थक्वेक आया है, क्योंकि बिल्डिंग इधर गई इधर गई इधर गई, लेकिन बाद में खड़ी हो गई। तो खड़ी हो गई तो फिर तो लगा अर्थक्वेक नहीं, छोटा मोटा भी प्लेन टकराया होगा। फिर हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। थोड़े समय में ही दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया। फिर लगा कि ये तो प्लेन हादसा नहीं है, ये तो टेररिस्ट अटैक है। तो लगा थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, क्योंकि कौन इमेजिन करेगा ना अमेरिका जैसी जगह पर ऐसा करके भी अटैक कर रहा है। फिर सभी में दहशत होनी शुरू हो गई। और फिर तो क्या हुआ कि दूसरा टावर जो टकराया बाद में था, हमारा टावर पहले टकराया था, लेकिन गिरना पहले वो शुरू हो गया। और जितने समय तक गिरता रहा हमारा टावर पूरी तरह से शेक हो रहा था। नीचे से फर्श हिल रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, पाइपलाइन टकरा रही है, बड़ा जैसे ना विनाश का जैसे सीन होता है वैसा लग रहा था। और फिर हमको पता चला कि जो सारा मलबा गिरा ना दूसरे टावर का, उससे हमारी सीढ़ियाँ ब्लॉक हो गई, तो हम बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना था। तो दूसरी सीढ़ी में गए तो बहुत तेजी से पानी आने लगा, क्योंकि पाइपलाइन वगैरह सब टूट गई। पानी इतना तेज आ रहा था सीढ़ियों में, अगर हम इतना तेज है हाथ नहीं पकड़े ना हैंडल तो हम नीचे बह जाएंगे, कईयों को चोटें भी लगी। तो हम धीरे धीरे हाथ हैंडल पकड़ के नीचे आ रहे हैं। और फिर पता चला वो दूसरी वाली सीढ़ी वो नीचे से टूट गई। तो फिर एक ही सीढ़ी बची थी, उसमें जाने के लिए हमको एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा। पानी ऊपर से गिर रहा है, पानी हमारे एड़ियों तक नीचे है, बिल्कुल अंधेरा। और दीवार का सहारा लेकर हम जा रहे हैं। तो कभी कभार वो जो इमरजेंसी लाइट फ्लिकर करती थी तो दिखाई पड़ता था सारी बिजली की तारें हमारे सर के ऊपर लटक रही हैं। तो हम अपने आप को नीचे झुकाते हुए दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे हम उससे बाहर निकले, अपने बिल्डिंग से निकले। हम सिर्फ 4-5 मिनट ही आगे गए थे, अचानक फील हुआ नीचे से जमीन हिल रही है। पीछे मुड़ के देखा, हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। हम उस टावर के इतना नजदीक थे, अगर वो टावर ऐसे गिरा होता हम उसके नीचे आ जाते, लेकिन टावर सीधा ऐसे गिरा था। लेकिन उसका जो धूल होती है ना, डस्ट होती है, वो हमारे पीछे पीछे आ रही है, हम आगे आगे भाग रहे हैं, हमारे कपड़े चेहरा वगैरह खराब हो गया, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ। तो कई लोग मेरे साथ रहना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। वो कहते जब तक हम सेफ फील नहीं करते हम आपके साथ रहेंगे। तो हमारा बाबा का सेंटर है 5th एवेन्यू, कोई भी गए होंगे अमेरिका तो उन्होंने शायद देखा भी होगा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास ही है। तो मैं उनको वहाँ लेकर आया, दादी जानकी से मेरी बात हुई, तो दादी जानकी ने कहा अब भी अपना अनुभव लिखो। तो मैं उसी समय वो अनुभव लिखा था जो अक्षय का नाम आप लोगों ने सुना है। तो उसी समय मैंने बैठ के अनुभव लिखा था। अगले दिन उन्होंने मधुबन में सुनाकर ट्रांसलेट करके, शायद आपको भी ट्रांसलेशन करके मिला होगा,
तो वो पहुंचा था चारों तरफ। पर क्या था कि अगले दिन मेरे को न्यूज़पेपर, टेलीविज़न वाले सब तरफ से ना कॉल कर रहे थे अनुभव पूछने की। तो वो अनुभव मैंने अभी शायद थोड़ा, जब मैं अभी होगा ना बाहर वालों का सेशन, थोड़ा तब सुनाऊंगा, कुछ और है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता, वो ये कि वो लोगों ने कहा कि आप 95 मिनट्स हम टावर के अंदर थे, हमको उतरने में इतना टाइम लगा, और 5 मिनट उससे टावर से गिरने से पहले हम निकले बाहर। हमारे होते होते दूसरा टावर बाद में टकराया, वो गिर भी गया, लेकिन हमारा टावर खड़ा रहा। तो वो कहते थे कि आपको फील हुआ होगा ना, हम बच कर नहीं जा पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो वो अनुभव क्या था, फियर कैसा होता है कि जान चली जाने का फियर, वो बताओ। तो मैं वो 95 मिनट्स में जाकर देखता हूँ, मैं सचमुच में फील किया, मेरे को इतना भी फियर नहीं आया, सचमुच में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो मैं सोचता हूँ उसका क्या कारण होगा। तो एक ही कारण बुद्धि में होता है, क्योंकि मैं दूसरों की मदद करने में लग गया, तो मेरा अपना भय निकल गया। आपको ये अनुभव है ना सबको, कभी भी आप लोग तकलीफ में होते हैं, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ में देखते हो, उसकी मदद करने लग जाते हो, तो देखो ये फैक्ट है लाइफ के। तो पर मेरे को होता था, मैं मदद क्या कर सकता था, सब लोग नीचे उतरे हैं, मैं भी नीचे उतर रहा हूँ। लेकिन क्या था, वहाँ पे बहनें भी काम करती थी, तो कभी भी थोड़ी सी आवाज़ होती, उनकी चीख निकल जाती थी, घबरा जाते हैं ना। तो जैसे ही उनकी चीख सुनता था, तो मैं चुपके से ना उनको देख के कहता था आगे आ जाओ, तो मैं अपने आप को पीछे कर लेता था, उनको मैं आगे कर लेता था। तो मैंने देखा वो इतने खुश होते थे। मैं कहता था हम भगवान के बच्चे हैं, सब ठीक हो जाएगा, हम साथ ही बाहर निकलेंगे, आप चिंता नहीं करिए, हम सब इकट्ठे हैं। अभी देखो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, मैं 2 कदम आगे था, अभी 2 कदम पीछे हो गया, बड़ी बात है। लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होता था कि बाकी लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, सबको अपनी लगी हुई है, लेकिन ये भाई हमको अपने से आगे ला रहा है, अपनी जगह दे रहा है, खुद पीछे हट रहा है। तो अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे तो ये भाई हमारी मदद करेंगे। कहते ना डूबते तो तिरती का हाथ। तो बहुत खुश हो रहे थे, जहाँ तक ये इतना प्यार कर रहे थे, उन्होंने मेरे को कहा राम यू आर अवर एंजल, उन्होंने फरिश्ता बोला मेरे को। तो मेरे को बड़ी हंसी आई, मैं कहा वाह, फरिश्ता बनना तो बहुत ईजी हो गया है। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं बनने की, और यहाँ 2 कदम पीछे जाओ और फरिश्ता बन जाओ, ये तो बहुत अच्छी डील है। पर मैंने उसके बारे में बाद में सोचा कि मेरे तो कभी मन में नहीं आया था। मेरे को लगा ये तो ड्यूटी है ना, भाई होने के नाते बहनों की मदद करना, पर उनके मन में क्यों आया फरिश्ते का। तो तब मेरा सोच चलने लगा, इसका मतलब फरिश्ते का क्या है। तब लगा, कई बार जब फरिश्तों की बात करते ना, जो बड़े नामी गिरामी फरिश्ते होते ना, हम उनके बारे में बात करते हैं, जिन्होंने कोई बड़े मिराकुलस काम किए होते हैं, बड़े बड़े काम किए होते हैं। पर मैं तो साधारण सा हूँ बंदा, तो क्या ऐसा हो सकता है वो बड़े बड़े फरिश्ते, मैं एक छोटा सा फरिश्ता बन जाऊँ। वो बड़े बड़े, मैं एक नन्हा सा छोटा सा एक एटम, कहते ना एक स्पेक, छोटा सा है ना, कण मात्र ही फरिश्ता बन जाऊँ। बन सकता हूँ, नहीं बन सकता, ह्यूमन एंजल, वो बड़े, मैं छोटा सा। लेकिन फरिश्ते करते क्या है, बस वो मेरे को आया। तो मैंने नोट किया, इन जनरल की देखते थे, सुनते थे ना, जब लोग कहते हैं फरिश्ते हो फरिश्ते हो, तो वो क्या कि फरिश्ते समय पर हाजिर हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी मुसीबत होगी या जहाँ बहुत जरूरत होती है ना, जिसको हम कहते रहे हम आपका सोच ही रहे थे, आपकी 100 साल उम्र हो, ये कहते ना आप कैसे आ गए। तो फरिश्ते जहाँ जरूरत होगी ना पहुँच जाए। दूसरा, वो निस्वार्थ सेवा करेंगे, है ना। और तीसरा, वो गुप्त रहेंगे, किसी को बताएंगे नहीं वो फरिश्ता है, क्योंकि बताएंगे तो क्या होगा, फिर तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा। फिर जब काम पूरा हो जाएगा, वो चुपके से बिना बताए
गायब भी हो जाएंगे, उठ जाएंगे और कभी किसी से कुछ लेंगे नहीं। क्योंकि अगर वो लेने लग गए, कोई गिफ्ट लेने लग गए, तो गिफ्ट का बोझा इतना होएगा, उड़ेंगे कैसे? तो वो खाली हाथ रहते हैं। तो क्या क्या चीजें, समय पर हाजिर हो जाना, निस्वार्थ सेवा करना, गुप्त रहना और किसी से कुछ नहीं लेना और नाम शान का कुछ नहीं करने का। कर सकते हैं? मैं भी आप सबसे पूछता हूँ, मेरे को बताना है जल्दी जल्दी में। समय पर हाजिर होंगे सेवा के लिए, होंगे तो हाथ खड़ा करो। पक्का? पक्का? अच्छा, निस्वार्थ सेवा करेंगे? पक्का? आज से निस्वार्थ गुप्त रहेंगे? आवाज नहीं आ रही, तो लगा कहते हैं तो आप गुप्त है, कहीं आप हमको मुसीबत में तो नहीं डालोगे, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? अच्छा, ये करा करो। अच्छा, फिर किसी से कुछ नहीं लेंगे, करेंगे? किसी से कुछ नहीं लेने का है और फिर उड़ते रहेंगे, करेंगे? बोलो कितना, अभी भी आवाज में आया, करेंगे? करेंगे? तो आज आप सभी फरिश्ता बन गए, जोर से ताली बजाएं। तो आज से लेकर फरिश्ता बनकर जीना है। पक्का? मंजूर है? फरिश्ता बनना नहीं है, बन चुके हो, फरिश्ता बनकर कार्य करना मंजूर है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आत्मा ने प्रैक्टिकल में कर्म किया है। जिसने कर्म किया होता है उसमें बल होता है, खाली बातें करने वाले में बल नहीं होता, कर्म का ही बल होता है। कहते हैं बोलता है करता तो कुछ नहीं, तो बल किसमें है? तब 10 साल पहले 2014 में जब सोच रहे थे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट चलाना, तो बहुत सी बातें मिली और इन्होंने अपना प्रपोजल रखा 7 पिलर्स ऑफ गुड एक्ट का। तो हर एक जितने भी बैठे थे मीटिंग में, हर एक के मन में यस, जी भाई ऐसा हुआ था ना मीटिंग में, हर एक के मन में हाँ ये बॉस है, हर एक ने बोला यस। तो सभी आत्माओं को जो चीज पसंद आई माना बाबा की वो, तो भाई साहब बोल रहे थे फरिश्ता माना। एक ही उसकी डेफिनेशन है मेन अच्छा कर्म क्या है कि जो जितना मेरी ड्यूटी है, जितना मेरे को करना है, उससे बढ़कर जो मैं करूँगा ना, वो एक्ट ऑफ गुडनेस माना जाएगा। हमें मेरी 1 लाख की इनकम है, 1,10,000 का काम करूँ तो वो 10,000 एक्ट ऑफ गुडनेस हो जाएगा। दुनिया स्मार्ट कहते हैं ना, 1 लाख इनकम में 70,000 का काम करूँ, वो स्मार्ट माना जाता है। वो कलयुगी स्मार्ट है, लेकिन देवता ही स्मार्ट कौन है? 1 लाख की इनकम, 1,10,000। जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, उससे बढ़कर जो आप काम करेंगे ना, वो एक्ट ऑफ गुडनेस माना जाएगा। माना जितनी आपकी कैपेसिटी है, तो ब्राह्मणों के लिए पता, मैं बताऊं ब्राह्मणों के लिए एक्ट ऑफ गुडनेस कौन सा माना जाएगा? दुनिया के लिए है जितना आपकी जिम्मेवारी उससे ज्यादा करना। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं हम तो ब्राह्मण है, देवता बनने वाले हैं, तो उसकी परिभाषा सुनेंगे? सुनेंगे है ना? सुनेंगे? मंजूर है? जब आप बिल्कुल थक जाओ, एक भी ड्रॉप एनर्जी का नहीं है आपके अंदर, आप गिरने ही वाले हैं, उसके बाद जो आप काम करेंगे ना, वो एक्ट ऑफ गुडनेस माना जाएगा। जितनी आपकी कैपेसिटी पूरी यूज करने के बाद जो आप करेंगे, मैंने जीवन में देखा क्या है, जब कहते हैं यथाशक्ति, अगर आप यथाशक्ति कर्म करते हो ना, तो उसे मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ, जैसे जानवर भी करते हो। जिंदगी जो जीते हो ना, जो यथाशक्ति से ऊपर ना 18 शक्ति में बदलता है ना, वही जीवन है वास्तव में, रियल में। जिसको कहते हैं मेरे जीवन की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी में ताकत है, उससे बढ़कर काम करेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा ना, इम्पॉसिबल पॉसिबल बनना, तो जो चीज पॉसिबल है ना, वहां तक तो वो तो बोरिंग लाइफ है। पॉसिबल से इम्पॉसिबल हो जाना, वो मेरे को ना, मैं आपको उसका ये एक्ट ऑफ गुडनेस का मतलब है। 10 साल से बाबा की बहुत सेवा हुई है उससे,
क्योंकि कोई भी कहीं पे भी प्रोग्राम लेंगे तो ऐसे प्रोग्राम जल्दी एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। तो एक आत्मा के संकल्प से कितना कमाल हो सकता है। तो हमारे भाई साहब छोटे फरिश्ते नहीं, बहुत बड़े फरिश्ते हैं। तो बच्चों भाई प्लीज आइए, ऐसे महान आत्मा का हम स्वागत करेंगे। हाँ, एक सेकंड मिलिए। कैसे उनको जाना है, फिर मिलेंगे उनसे। मैंने पूरा टाइम दे दिया आपको, 11 बजे